अखिलेश यादव के 37 सांसदों पर अमित शाह की काली नजर पड़ गई। अब ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के आदमी कहे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा कि महाराष्ट्र छोड़िए, यूपी देखिए, यूपी पर नजर रखिए। पत्रकारों को कहा महाराष्ट्र छोड़िए, यूपी पे नजर रखिए, समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंस से वह कैसे बोल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर? जिस शख्स को अपनी पार्टी का प्रदेश जिला अध्यक्ष कौन है यह बात का पता नहीं है, जिसके पास मात्र 2-4 विधायक हैं, उसे यह नहीं पता है कि उसका जिला अध्यक्ष कौन है, उसे यह कैसे पता कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, अच्छी खासी सीटें हैं, 37 भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसद है उसके पास, इतनी पहुंच हो गई उसकी। ओम प्रकाश राजभर ऐसे बेतुकी बातों के लिए जाने जाते हैं, उनके बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता उत्तर प्रदेश में, और उनके लोग भी उनको तवज्जो नहीं देते। यही वजह रहा घोसी की सीट जो समाजवादी पार्टी के विधायक को ओम प्रकाश राजभर यह लोग तोड़ करके ले गए थे और उसकी संस्था चली गई थी, इकलौता था इसलिए, और फिर उस सीट से उसी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया। ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद बुरी तरह से हारा, इतनी बुरी तरह से हारा कि अंतर जो हार और जीत का था, और समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट फिर जीता, जो हार जीत का अंतर था बहुत बड़ा फासला था। ओम प्रकाश राजभर नजरों से गिर गए थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को चूंकि इस्तेमाल करना था भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। वो अभी अमित शाह मोदी के कहने पर बना ही नहीं रहे थे, फिर कड़े फैसले लेकर के उनको बनाया गया, दबाव और प्रेशर देकर योगी पर। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी पार्टी पर नजर बनाए हुए हैं और चुनाव से पहले पार्टी टूटने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उनके लोग टूटेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं टूटेंगे कि उन्हें सत्ता में आने की आहट सुनाई दे रही है। सत्ता आएगी या नहीं आएगी यह बात की बात है, लेकिन चांसेज हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यही बात कही कि हम जीत तो रहे हैं, जनता हमें जिता तो रही है, इन्हें हरा रही है, इनके खिलाफ जनादेश है, आक्रोश है लोगों में, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जीतने दे रहा है, न्यायपालिका सुन नहीं रहा है। तो जब तंत्र आपके साथ नहीं है और इनके साथ तंत्र और व्यवस्था दोनों है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते या आपको जीतने नहीं देते। तो इससे आपको सड़क पर आना पड़ेगा और सड़क पर आकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और लोगों की आवाज बनना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अभी तक तो तैयार नहीं है, अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन ममता और राहुल शुरुआत कर दी है। ममता कोलकाता से और राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से, जो कल पूरी दुनिया ने देखा। दोनों नेताओं ने सरकार के ऊपर कोई हमला नहीं किया, कोई नाम नहीं लिया, और इतना बड़ा, इतना बेचैन कर दिया सरकार को कि यह साइलेंट जो हुआ कि राजनीति की बात ही नहीं की राहुल गांधी ने, सिर्फ छात्रों की बात की, और वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना। इस बात से अब भाजपा डरी हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव का क्या रूप होगा? क्या वही फार्मूला अपनाएंगे जो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा था? लेकिन अमित शाह के काली नजर से क्या कोई ठिकाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डीलिमिटेशन बिल पास करना चाहती है मानसून सत्र में। चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तो फिर तोड़ेगी जरूर, बिना टूटे हुए होगा नहीं। यह चुनौती एक अखिलेश यादव के लिए बन गई है 37 सांसदों का, कि दो गुजरातियों के काली नजर से कैसे बचाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।